हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना डाटा इंसर्ट करना देखा था कि हम किस तरीके से कर सकते हैं अपना डाटा इंसर्ट अपने डाटाबेस के अंदर। सो इस लेक्चर के अंदर जो है मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि हम जो यूज़र नेम ऐड करवाते थे, यहाँ पे ऐड करते थे, उसका हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूज़र नेम हो वो स्मॉल लेटर में ही जाए और जो ईमेल एड्रेस है वो भी स्मॉल लेटर में जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कोडिंग में आता हूँ और ये जो हमारा यूज़र नेम है इसके ऊपर एक और फंक्शन में अप्लाई करवा जाता हूँ, वो है स्ट्रिंग टू लोअर। ठीक है, यूज़र नेम के ऊपर ये अप्लाई करवा जाता हूँ। सेव करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे पास यहाँ पर। तो ये सही वर्क कर रहा है। और यहाँ पर यूज़र नेम के अलावा हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी यही फंक्शन में अप्लाई करवा देता हूँ। सो यहाँ पर ईमेल एड्रेस हमारा है, ये ईमेल है। ठीक है, तो ईमेल यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग टू लोअर यहाँ से यहाँ पर आकर इसको क्लोज कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अब इसको हम कैपिटल लेटर्स में लिख के देखते हैं। जैसे ये मैं अभी फिलहाल जो है फर्स्ट नेम कुछ भी लिख रहा हूँ, लास्ट नेम भी कुछ भी लिख रहा हूँ। यूजर नेम की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, कैपिटल में और कुछ स्मॉल में, फिर अगेन कैपिटल्स। और इसी तरीके से इसके अंदर भी ऐसे ही लिख देता हूँ और देखते हैं कि सारा स्मॉल में आता है या नहीं आता। पासवर्ड मुझे फ़िलहाल इतना कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ चेकिंग के लिए डाटा एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ, या स्लाइडर का पिक्चर है। ऐड यूज़र, यूज़र हैज़ बिन एडिड। चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, अपना डाटाबेस के अंदर जो हमने लास्ट एडिट किया, ऐड करवाया है, क्या उसका यूज़र नेम सारा स्मॉल में है या कैपिटल में भी है। ठीक है, ईमेल और यूज़र नेम जो है हमारा सारा स्मॉल के अंदर ही आया है। और बाकी जो है हमारा जो पासवर्ड है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये क्रिप्ट हो चुका है। सो ये थी एक चीज़। उसके बाद अब जो हम फाइल इसके ज़रिए से अपलोड करवाते हैं वो हमारे कंप्यूटर में रह रही है, हम उसको मूव भी करवाना चाहते हैं अपने इंडेक्स की जो अंदर जो हमारा एडमिन का फोल्डर है उसके अंदर, जो आईएमजी का फोल्डर है उसके अंदर मूव करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा सक्सेसफुल एरिया है, यहाँ पर हमने कहा था कि अगर इमेज ये हमारी क्यूरी चल जाती है तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल मैसेज जो है वो शो करवा दो। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूव अप, सॉरी, ये फंक्शन है एक अपलोडेड फाइल। इसमें दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है कहाँ से आपने डाटा उठाना है, तो जो डाटा हमने जहाँ से उठाना होता है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इमेज टेम्प के अंदर वो फाइल का पाथ जो स्टोर कर लिया था। तो ये वो एरिया होता है जहाँ से ये डाटा को उठाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डॉलर इमेज टेम्प से, टीएमपी से डाटा उठाओ और इसको पेस्ट कर दो कहाँ पर, आईएमजी में मौजूद डॉलर इमेज। इनको डबल कोट्स में लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। इसको सेव कर लेते हैं। तो इमेज आईएमजी का जो फोल्डर था उसके अंदर मैं डॉलर इमेज को सेव करवाया था। अब ये जो है पूरे का पूरा डाटा यहाँ से उधर भी मूव हो जाएगा, मूव होगा। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर एक इमेज चेक करने के लिए भी एक क्यूरी चला लेता हूँ, डॉलर इमेज चेक, सॉरी चेक। यहाँ पे select select all from users, sorry, order by id descending, limit 1। ठीक हो गया, सेव कर लेता हूँ और ये चेक करने के लिए मैं लगा रहा हूँ तो इमेज रन और MySQLi क्वेरी में दो पैरामीटर्स कनेक्शन का और डॉलर इमेज चेक आ गया। और इसमें अब
इमेज रो का क्रिएट करता हूँ और MySQLi fetch। अरे फाइल का लूप मैं अगेन वही बात के नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है, एक ही डाटा इसलिए। और इसके अंदर मैं इमेज रन लिख देता हूँ और यहाँ पर अब चेक इमेज का मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मेरा आएगा इमेज रो और इसमें आएगा वैल्यू मेरी इमेज। सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास इसमें इमेज आ रही है और यहाँ पर जो है मैं वैल्यू क्रिएट करता, यहाँ पे जो हमने शुरू में एक कॉलम क्रिएट किया था 8 और 4 का, तो यहाँ पे 4 वाले कॉलम में आकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP के फंक्शन के अंदर इफ, यहाँ पे आके कहता हूँ इस सेट। यहाँ पे भी मैंने कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया था, यहाँ पे ऊपर चेक इमेज का, तो यहाँ पे आ जाएगा इस सेट डॉलर चेक इमेज में अगर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर इको करवा दो एक img का टैग। सोर्स उसका दे दो img में मौजूद जो डॉलर चेक इमेज है वो, और विड्थ उसकी जो है 100% कर दो। इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास ये डाटा भी सही चल रहा भी रहा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। फिलहाल एरर नहीं आया, इसको अब हम एक फाइल ऐड करवा के देखते हैं। फर्स्ट नेम मोहम्मद बाबर 786 पाकिस्तान। ऑथर ही रहने देता हूँ और यहाँ से आकर ये एक इमेज है, ये हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। और यहाँ पे ऐड यूजर करता हूँ, देखा यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। क्या एरर है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट इमेज रो। ठीक है, मैंने कांस्टेंट लिख दिया, उसको वेरिएबल नहीं बनाया मैंने, इमेज रो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था। लाइन नंबर कौन सा, इमेज रो इन 58। ये चीज यहाँ पे ये डॉलर नहीं डाला मैंने साइन, इमेज रो। और इसके अलावा 58 ऑफसेट स्ट्रिंग। ठीक है, इसको अब सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर और यहाँ पर जाके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे अगेन, अब मैं पहले देख लेने दो कि वहाँ पे हमारा डाटा तो नहीं इंसर्ट हो चुका हुआ, कोई हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और डाटा इंसर्ट कर लेते इसमें। मोहम्मद उमर और लास्ट सॉरी मोहम्मद उमर, लास्ट नेम यूज़र नेम umer@gmail.com, यहाँ पे पाकिस्तान। और यहाँ से मैं इमेज ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और इसको ऐड यूज़र करता हूँ। तो देखो यूज़र हैज़ बीन एडेड और उसका इमेज भी आ गया हमारे पास। अब एक लास्ट चीज़ क्या रह गई है, वो ये है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम वगैरह लिख लेता हूँ, ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, ये लिखना भूल जाता हूँ, ये लिख देता हूँ, सारा कुछ मैं काम कर लिया हुआ है, यहाँ से मैंने इमेज भी सिलेक्ट कर ली है, लेकिन जब मैं ऐड यूज़र को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया। लेकिन एरर तो आ गया, यहाँ से सारा डाटा भी अरेज हो गया, तो मुझे अब दोबारा लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज़ की, इनके अंदर जो इनपुट फील्ड है इनके अंदर वैल्यूज़ में अप्लाई करवाता हूँ। तो वैल्यू इसके लिए लिख देता हूँ और इसके अंदर PHP के टैग शुरू करता हूँ। इफ इज सेट डॉलर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर इको करवा दो डॉलर फर्स्ट नेम जस्ट। इसी ये पूरी वैल्यू का जो कोड है
इसको मैं कॉपी करता हूँ, वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर भी आकर यहाँ पे पेस्ट करवा जाता हूँ और फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लास्ट। ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पे यूजर नेम के अंदर भी आके पेस्ट करवा देता हूँ, तो यहाँ पर यूजर आ जाएगा और सेम यहाँ पे भी यूजर। ईमेल के लिए ईमेल डालूंगा, सो यहाँ पर आ जाता हूँ पेस्ट और यहाँ पर सॉरी ईमेल और यहाँ पर भी ईमेल। पासवर्ड के लिए मैं कुछ नहीं रखता क्योंकि पासवर्ड मुझे इसके लिए इस तरीके से नहीं चाहिए। सो प्रोफाइल पिक्चर के लिए हम लगा नहीं सकते। सो इसको मैं यहाँ पे लिखकर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और अगर अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में कुछ डाटा लिख लेता हूँ और अगर मेरा कोई एरर आ भी जाता है तो ये डाटा मेरा यहाँ पर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे यूज़र नेम में एक एरर आ रहा है, यहाँ पे अगर ये नहीं था तो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? यूज़र नेम लाइन 90 में मैं एक एरर कर गया हूँ। 90 यहाँ पर सॉरी, ये देखा ना, यहाँ पे इस तरह का कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास। अब अगेन यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐड यूज़र करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर आ रहा है नहीं। और अगर मैंने अब डाटा लिखा भी हुआ है तो मेरा डाटा यहाँ पर सेव रहेगा। ये देखो, ये आपके सामने एरर आ रहा है लेकिन ये डाटा हमारा सेव रहेगा। लेकिन जैसे ही ये डाटा सबमिट हो जाएगा यहाँ पे अगर ये डाटा सबमिट हो जाएगा यहाँ पर जहाँ पे मैंने मैसेज दिया था, तो इसके बाद ये जितनी भी फील्ड्स थी मैंने इनपुट टाइप्स सॉरी फर्स्ट नेम का जो डॉलर था वेरिएबल था उसको भी खाली कर दूंगा, फर्स्ट नेम को भी खाली कर दिया, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, बस इन्हीं के ऊपर मैंने फंक्शनैलिटी अप्लाई करवाई ना, 4 फील्ड्स के ऊपर। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, हाँ ये 4 है, तो इनको भी मैं खाली कर दूंगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम, ठीक है, सेव। अब जब तक डाटा एंटर नहीं होगा तब तक ये फील्ड्स फिल रहेंगी। जैसे अगर ये एरर आ भी जाता है, यहाँ पर मैंने फिल नहीं की तो एरर आ गया लेकिन डाटा है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं डाटा पूरा फिल करके फेंक देता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज भी लगा देता हूँ ये वाला, अब जो है मेरी सारी फील्ड्स नील हो जाएंगी। डाटा भी सबमिट हो गया और मेरी फील्ड्स भी नील हो गई। सो ये बेसिकली हमारा अब ऐड यूज़र का जो पेज है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। बाकी अब मज़ीद जो है इसको हम आगे लेकर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।